तो अब चलते हैं, काफी सारे पशुपालकों की भिंडी भैंस चहेती रहती है। ले जाओ ले जाओ, क्या कुछ जानकारी है एक बार बता दो। ओरिजिनल 5 दिन की ब्याई है भाई साहब। बहुत बढ़िया। 15 किलो दूध तोलने वाला है, जाग वाला तो चाहे 17 तोल लो। ये देखो जी, भिंडी भैंस में 15 किलो दूध मैं कहूँगा मायने रखता है। 5 दिन की ब्याई हुई, नीचे फीमेल काफ और है। नीचे फीमेल काफ जो कटड़ी कम है वो दूध देगी तब 20 किलो, वरना 22-23 किलो दूध भी देश का है। ये देखो जी, आज कितनी भैंसे दिखा रहे हो? आज भाई साहब 10 भैंस जाएंगी कर्नाटका, 8 भैंस 2 बुल। 8 भैंस 2 बुल। हाँ, एक भैंस जाएगी आगरा। हाँ। और 5 भैंस घर पे बिक्री के लिए। ठीक है। तो एक बार फिर से काफी सारे पशुपालकों की डिमांड पे मुर्रा का हब, मुर्रा का गढ़ कहे जाने वाले जिला जींद का गांव है भोंगरा, देवाराम डेयरी फार्म। एक वीडियो पहले भी मैंने कवर करी थी, लेकर के बीजेपी मंत्री से और रणदीप मलिक भाई तक यहाँ से अच्छी अच्छी और उन्नत क्वालिटी की जो भैंसें हैं खरीदते रहते हैं। आज आपको 4 से 5 पशुधन हैं जो सेल के लिए है वो दिखाएंगे। साथ में कुछ एक पशुधन है जो लोड है यहाँ से फिर से मंत्री साहब के यहाँ पे कर्नाटका के लिए रवाना हो रहा है। तो मैं कहूँगा इस डेयरी फार्म ने काफ़ी धूम मचाई हुई है और सिलेक्शन बोलता है। उदाहरण के तौर पे जो भिंडी भैंस आप देख सकते हो स्क्रीन पे, काफ़ी ज़बरदस्त लंबाई ऊंचाई से भरपूर इसी स्तर की भैंसें भाई ने निकाल करके दी हैं। तो संदीप चहल भाई जो इनके ओनर हैं, सीधा भाई के पास लेकर के चलेंगे, एक एक पशुधन की जो डिटेल्स है बिल्कुल बारीकी से जानेंगे। संदीप भाई सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो जी? ठीक हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया। कैसा काम चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया भाई साहब। तो पिछली वीडियो का कैसा रिस्पांस था? बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा भाई साहब। जी जी। तो और भी पशुधन सेल आउट करें बीच में? हाँ जी। ठीक है। बिक्री वाली भैंसें लगभग चलती रहती हैं अपने यहाँ से। आज कितनी भैंसें दिखा रहे हो? आज भाई साहब 10 भैंस जाएंगी कर्नाटका, 8 भैंस 2 बुल। 8 भैंस 2 बुल। हाँ, एक भैंस जाएगी आगरा। हाँ। और 5 भैंस घर पे बिक्री के लिए। ठीक है। कितना टाइम लगा इनको सिलेक्ट करने में? इनको सिलेक्ट करने में भाई साहब 4 दिन। 4 दिन का टाइम लगा है। तो मंत्री साहब के पास ही जा रही हैं वापस? हाँ जी, उन्हीं के पास। ठीक है। सबसे पहले जो आपके बिक्री वाले पशुधन हैं उनसे शुरुआत कर लेते हैं। ठीक। और विद रेट विद प्राइस है वो जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो एक नंबर पे पशुधन संदीप भाई, क्या कुछ जानकारी एक बार बता दो। सेकंड लैक्टेशन में है भाई साहब, दूसरे ब्यात में। बहुत बढ़िया। खीस से खाली हुई है। ठीक है। लंबाई ऊंचाई की बहुत अच्छी है। जी जी जी। और दार पहुंच की भी उससे बहुत बढ़िया। ठीक है। 8 किलो खीस से खाली हो गए चलिए, 14 किलो दूध नॉर्मल दे हुई। ये देखो जी, 8 किलो दूध से खीस से खाली होते ही चली है। 14 किलो जो दूध है आराम से इसने देना चाहिए। पशुधन देखो, लंबाई ऊंचाई काफी बेजोड़, पीठ की चौड़ाई आप देख सकते हो, छोटा सींग है माथे पे जमता हुआ। तो ये सेल के लिए है? हाँ जी भाई साहब। ठीक है। कीमत मोल भाव क्या रहेगी? 1,25,000 रुपए भाई। 1,25,000 रुपए जो कीमत है वो इसकी रहेगी। पशुधन देख सकते हो प्योर जेड ब्लैक टेल में। फिर से जो फेस वैल्यू, जो चेहरे मोरे की बनावट है वो आप सब पशुपालकों के सामने। दूसरे नंबर का पशुधन संदीप भाई जी? फर्स्ट लैक्टेशन किया भाई साहब। बहुत बढ़िया। मुंह से 4 दांत है। ये देखो जी। जी। टांगों के बीच का टाइट अड्डर है। ठीक है। 8 किलो दूध है, 4 दिन की ब्याई। 4 दिन की ब्याई हुई, 8 किलो दूध, 4 दांत, फर्स्ट टाइमर झोटी। हाँ आप देख सकते हैं जबरदस्त अडर क्वालिटी के साथ, लंबाई ऊंचाई आप सब पशुपालकों के सामने। बच्चा इसमें क्या देखने को मिलेगा? मेल काफ है भाई साहब। नीचे मेल काफ जो कटड़ा है वो। आपके हिसाब से कितना दूध इसने आ भाई सीताराम। और ठीक से बैठ भाई के ठीक सा भाई। और बड़का खातिर देना दाना से के दीना से भाई, या जोटी थी खराब होगी भाई, ना तिया आगे की होंदी और ना या शरीर बना दी, मने तिया काट डाला तो देनी पड़ेगी। अरे काट डाला किसी तीसी करी से। एक बात बताऊं तने, शक्ति मीन गोल्ड का पाउडर हाँ और ब्रीडअप की गोली 15 दिन में वारे नारे हो जाएंगे। पशुधन स्वस्थ तो किसान समृद्ध, इसलिए हेल्मिसाइड डीएस, शक्तिमीन गोल्ड पाउडर और ब्रीडअप की टेबलेट शारीरिक विकास और हीट के लिए। 12 किलो दूध ठंडा देगी भाई साहब। ये देखो जी, 12 किलो दूध ठंडा देगी। टिट स्पेसिंग वगैरह आप देख लो। तो कीमत मोल भाव 1,22,000 रुपए। 1,22,000 रुपए जो कीमत, जो कॉस्ट है वो इसकी रखी गई है। काफी अच्छा पशुधन। और तीसरे नंबर का जो पशुधन है एक और निकल करके आया है जबरदस्त कदकाठी में। थर्ड लैक्टेशन किया भाई साहब। ये देखो जी, तीसरे ब्यात में पीठ की चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई है वो आप सब पशुपालकों के सामने। तो कितने दिन की ब्याई होगी? क्या कुछ ये दूध खीस से खाली करिए भाई साहब, परसों की ब्याई है। ठीक है।
खींच से खाली होके 10 किलो दूध से चली है। हाइट लेंथ की बहुत अच्छी है। ये देखो जी, खींच से खाली होते ही 10 किलो दूध से उठी है। हाइट, लंबाई, ऊंचाई मेरे को बताने की जरूरत नहीं। बच्चा क्या है इसमें? बच्चा इसके नीचे मेल काफ नीचे है। मेल काफ है। तो आपके हिसाब से कितना दूध ये दे देगी? कम से कम दूध देगी तब 16-17 किलो दूध देगी। 16-17 किलो दूध इसने आराम से देना चाहिए। शराफत से भरपूर जो बफलो जो पशुधन है वो आप सब पशुपालकों के सामने, ये आप देखो, पूरा लांड पांड, जबरदस्त पीठ बॉडी वेट, नीचे जो थनों की कूप वगैरह उसमें जो टिट स्पेसिंग वगैरह है वो आप सब पशुपालकों के सामने। तो कीमत मोलभाव क्या बता रहे थे? 1,45,000 रुपए। 1,45,000 रुपए में ये सेल के लिए अवेलेबल। हाँ जी। तो अब चलते हैं, काफी सारे पशुपालकों की भिंडी रोक, भैंस रोक, चहेती रहती है। ले जाओ ले जाओ, क्या कुछ जानकारी है एक बार बता दो। ओरिजिनल 5 दिन की ब्याई है भाई साहब। बहुत बढ़िया। 15 किलो दूध तोलने वाला है, जाग वाला तो चाहे 17 तोल लो। ये देखो जी, भिंडी भैंस में 15 किलो दूध मैं कहूँगा मायने रखता है। 5 दिन की ब्याई हुई, नीचे फीमेल काफ और है। नीचे फीमेल काफ जो कटड़ी कम है वो दूध देगी तब 20 किलो, बता रहे हैं। वरना 22-23 किलो दूध भी दे इसका है। ये देखो जी। तो संदीप भाई 20 किलो दूध काफी जो कैपेसिटी भी है इसके बिल्कुल हिसाब से, नॉर्मल देगी 20 किलो और तो भाई पीठ, साहब। लंबाई, ऊंचाई, फिर से जो फेस वैल्यू, चेहरे मुर्गी की बनावट है वो आप सब पशुपालकों के सामने। बात करें कीमत मोलभाव, 1,60,000 रुपए भाई साहब। 1,60,000 रुपए में जो भिंडी बफलो, भिंडी जो भैंस है वो आप सब पशुपालकों के सामने। तो एक और सेल के लिए अवेलेबल जो बफलो है वो संदीप भाई क्या कुछ जानकारी? फर्स्ट लैक्टेशन किया भाई साहब। बहुत बढ़िया। खींच से खाली हुई है। हाँ, 8 किलो दूध से चली है। 12 किलो दूध नॉर्मल देगी। ये देखो जी, 12 किलो दूध नॉर्मल देगी, 8 किलो दूध से चली है। फर्स्ट टाइमर झोटी, और फर्स्ट टाइमर है सेकंड टाइमर? फर्स्ट टाइमर भाई साहब। फर्स्ट टाइमर है, और खींच से खाली हो रखी है, चेहरे मोरे की बनावट। दांतों में कैसे है ये फिलहाल? दांत भाई साहब देखी नहीं, 6 होगी दांत शायद। देखी नहीं है। और टिट स्पेसिंग अडर में आप देख लो, जबरदस्त टिट स्पेसिंग के साथ लंबाई, ऊंचाई है वो आप सब पशुपालकों के सामने। तो बच्चा इसमें क्या है फिलहाल? मेल काफ है भाई साहब। मेल काफ। बात करें कीमत मोलभाव, कीमत 1,15,000 रुपए। 1,15,000 रुपए में जो बफलो है फर्स्ट टाइमर झोटी आप सब पशुपालकों को यहाँ पे देखने को मिल पा रही है। एक और जबरदस्त हाइट, लंबाई, ऊंचाई, मैं कहूंगा ऐसी ऐसी भैंसें बहुत कम मिलती है। क्या कुछ जानकारी है प्योर भाई साहब हाइट लेंथ की बहुत ज्यादा है। जी। पिछले साल 19 किलो दूध दे रखा है। हाँ हाँ, अभी मौके पे 16 दिन की ब्याई में 18 किलो दूध तोलने वाला है। ये देखो जी, 19 किलो दूध लास्ट लैक्टेशन का बता रहे हैं। 16 दिन की ब्याई हुई में 18 किलो जो दूध है आज मौके पे तैयार। शराफत से भरपूर पशुधन, नीचे अडर की क्वालिटी, टिट स्पेसिंग वगैरह आप देख सकते हो। और नीचे M29 की फीमेल है, बहुत नीचे बढ़िया। M29 की फीमेल काफ जो कटड़ी है आप सब पशुपालकों के सामने प्योर जेट ब्लैक टेल में आपको देखने को मिलेगी। तो बात करें जी कीमत मोलभाव, इसके भाई साहब 2,10,000 रुपए। 2,10,000 रुपए जो पशुधन के हैं वो भाई ने रखे हैं। तो संदीप भाई एक और जबरदस्त लंबाई, ऊंचाई से भरपूर जो बफलो जो पशुधन आप ही के फार्म से आए, क्या कुछ जानकारी है एक बार थर्ड टाइमर है भाई साहब। तीसरे ब्यात में बोलने को तो इसको सेकंड भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। सेकंड लैक्टेशन में 6 दांत में 21 किलो 200 ग्राम का सप्पा खेड़ी गांव का HLDB का रिकॉर्ड है। ये देखो जी, घर पे 23.5 किलो दूध था जी। हॉस्पिटल में जाके 21 किलो 200 ग्राम दूध दिया। ठीक है। और रिकॉर्ड निकलवा के लिए है। तो आज कितना दूध है मौके पे? खींच से खाली होके दोनों टाइम 14 लीटर दूध नाप के खरीदी। ये देखो जी, 14 किलो दूध खींच से खाली होते ही मायने रखता है। तो ये लोड में जा रही है? हाँ जी, ये लोड में जा रही है। लोड की बात करें तो कम से कम कीमत क्या रहेगी ज्यादा से ज्यादा? भाई साहब 1,05,000 रुपए, ऊपर से ऊपर 1,90,000। 1,90,000 रुपए में कैसी भैंस इनको दी है निकाल ये करके? दी है भाई साहब जो रिकॉर्ड वाली है। ठीक है, ये 1,90,000 रुपए की दी है। आप देख सकते हैं बफलो, जबरदस्त लंबाई, ऊंचाई, जबरदस्त जो कदकाठी है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो एक और पशुधन संदीप भाई, इसकी क्या कुछ जानकारी? टाइमर है भाई साहब। बहुत बढ़िया। नीचे फीमेल काफ है। नीचे फीमेल काफ। 5 दिन की ब्याई, 14 किलो दूध है। ये देखो जी, सेकंड टाइमर बफलो, नीचे फीमेल काफ जो कटड़ी है वो देखने को मिलेगी। 5 दिन की ब्याई हुई और 14 किलो दूध। टिट स्पेसिंग आप देखो, पैरों के बीच का पक्का जो लेवा है वो। तो ये भी यहाँ से लोड के लिए रवाना हो रही है। कम से कम 17-18 किलो दूध देगी। ये देखो 17 से 18 किलो दूध की जो एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें हैं वो, और जिस हिसाब से शरीर है, जिस हिसाब से बॉडी स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से इसने देना भी चाहिए। तो इस डेयरी फार्म की दूसरी वीडियो हमारे चैनल पे, और पहली वीडियो ने काफ़ी सारा प्यार प्रेम दिया। काफ़ी पंजाब प्रांत के जो पशुपालक हैं वो यहाँ पे पहुँचे भी और भरोसा करके अच्छा पशुधन भी लेकर के गए हैं। एक और बफलो आ रही है, इसकी क्या कुछ जानकारी? टाइमर है भाई साहब। बहुत बढ़िया। 10 दिन की ब्याई है। ठीक है। 14 किलो दूध है। थर्ड टाइमर बफलो, 10 दिन की ब्याई हुई, 14 किलो दूध, पीठ, बॉडी वेट, लंबाई, ऊंचाई आप देख सकते हो। अडर की जो
क्वालिटी है पैरों के बीच का, पक्का लेवा, पक्का जो ऑर्डर है इसमें आपको नीचे female देखने का को है। मिलेगा। तो ये कितने की दी है, एक अंदाजा ऐसा एक ये आइडिया? अंदाजा भाई साहब 1,28,000। 1,28,000 रुपए की दी है। तो एक और पशुधन आप ही के फार्म से, इसकी क्या कुछ जानकारी है? तीसरे बार की है भाई साहब। तीसरे बार की, ठीक है। ऊंचाई बहुत जबरदस्त है। जी जी जी। 5वें दिन 13 किलो दूध है। ये देखो जी, थर्ड टाइमर बफलो 5 दिन की ब्याई हुई में 13 किलो दूध मौके पे तैयार, लंबाई ऊंचाई आप देख सकते 18 किलो दूध दे हुई। 17 से 18 किलो दूध कह रहे हैं देना चाहिए। तो बात करें ये किस भाव में दी है? ये आप ये मानो 1,33,000 की एवरेज आप एवरेज। महंगी भी आप तो संदीप भाई मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, इसमें आपका मेहनताना कितना है? लाइक कुछ कमीशन कह लीजिए या फिर मेहनताना? भाई साहब पहली वीडियो में भी बताया ये था। देखो जी 2,000 रुपए। घर से ले तो जी। कोई फीस नहीं। हाँ। और फील्ड से घूम के लेगा तो तेल का किराया कस्टमर का और 2,000 रुपये। ये देखो जी, तो मेहनत है, 2,000 रुपए मेहनताना के हिसाब से जो भैंसे हैं वो दिलवाते हैं। तो संदीप भाई एक और पशुधन आप ही के फार्म से? फर्स्ट लैक्टेशन किया भाई साहब। बहुत बढ़िया। ऑर्डर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, खीस से खाली करी है। जी जी जी। मुंह से 4 दांत है। ये देखो जी, फर्स्ट टाइमर झोटी है। और नीचे क्या है इसमें? नीचे कटड़ी है। नीचे कटड़ी है। पीठ की चौड़ाई आप देख लो, लंबाई ऊंचाई है वो पहली बार में जी। 14 किलो। तो सींग थोड़े से जरूर देसीपन में चले गए हैं, बाकी 14 किलो दूध फर्स्ट टाइमर झोटी में थोड़ा नहीं रहता। ऑर्डर की क्वालिटी, लंबाई, ऊंचाई आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक और बफलो चल करके आ रही है, इसकी क्या कुछ जानकारी है? तीसरे बार की है भाई साहब। ठीक है ठीक है। 1-2 दिन ब्याने का लेगा। नीचे की क्वालिटी की बहुत अच्छी है। ये देखो जी, थर्ड टाइमर बफलो, ऑर्डर की क्वालिटी, 1 से 2 दिन का समय बचता है नियर टू काविंग, नियर टू डिलीवरी। टिट स्पेसिंग की मैं बात करूं तो ऑर्डर में जो टिट स्पेसिंग है वो आप देख लो, लंबाई ऊंचाई है वो आप देख सकते हो, काफी बेहतरीन। क्या कुछ दूध की रिपोर्ट रही है पिछले ब्यात में? 14 किलो दूध की रिपोर्ट है भाई साहब। 14 किलो दूध की रिपोर्ट रही है। जींद जिले को मुर्रा का गढ़ कहा जाता है। अच्छी अच्छी भैंसें यहाँ से निकल करके आ रही हैं। तो इस तरह की भैंस, खासकर कीमत मोल भाव की बात करें, क्या कीमत होनी चाहिए आपके हिसाब से? 20,000 की। 1,20,000 रुपए में इस तरह की जो भैंस, इस तरह का पशुधन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो संदीप भाई एक और पशुधन? सेकंड लैक्टेशन किया भाई साहब। बहुत बढ़िया। लंबाई ऊंचाई बहुत अच्छी है। ठीक है। ये भाई साहब बरीबर आई थी, सुबह 9 बजे आके दूध निकला इसका। बहुत बढ़िया। हाँ, खर के ब्यांत में 12.5 किलो दूध दे रखा है। फर्स्ट टाइमर ने 12.5 किलो दूध। हाँ, और सेकंड है। अभी सेकंड है वैसे ही जी। खाली होते ही मतलब 9-10 किलो दूध मानो। लंबाई ऊंचाई बहुत अच्छी है। ठीक है। तो बच्चा इसमें क्या है? नीचे फीमेल का। नीचे फीमेल काफ, सेकंड टाइमर बफलो आप देखिएगा। ब्योत के हिसाब से 20 किलो दूध भी बता देते, लेकिन भाई ने कहा कि 12 लीटर दूध फर्स्ट टाइमर ने दे रखा है। एक और पशुधन चल करके आ रहा है, इसकी क्या कुछ जानकारी है? 5वें बार किया भाई साहब। बहुत बढ़िया। आज खीस से खाली करी है। ठीक है। कम दूध निकाला है तब भाई साहब गांव की भैंस है। 18 किलो दूध निकाला है। 18 किलो दूध, 5 बार की ब्याई हुई में 18 किलो दूध मायने रखता है। बफलो आप देखो तो प्योर जेड ब्लैक टेल में बच्चा इसमें फीमेल काफ है। फीमेल काफ। तो ये कितने की दी है? ये 1,01,000 रुपए की आगरा जाएगी। 1 लाख रुपए में 18 किलो दूध की भैंस आगरा के लिए रवाना हो रही है। महीने में कितने लोड हो जाते हैं अपने? महीने में भाई साहब एवरेज 2 लोड मानो। 2 लोड हो जाते हैं। ठीक है। 20-30 भैंस इधर घर पे बिक जी। घर पे नॉर्मली तो 3-4 लोड हो ही जाते हैं। 20-30 भैंसों का अगर मिला करके भी चले तो, है ना? और कितनी उम्र हो गई भाई की? 34 साल हो गई भाई। 34 साल। एजुकेशन फिर बता दो एक बार। एमए इंग्लिश जेबीटी बीएड। ये देखो एमए इंग्लिश जेबीटी बीएड करने के बाद भाई ने फाइनली पशुपालन को चुना। और संपर्क सूत्र क्या कुछ हैं आपके सर? 96-710 जी 63-500 96-710 63-500 96-714 जी 94-858 96-714 94-858 और गांव है आपका भोंगरा। जींद से कितना पड़ता है ये? जींद से 25 किलोमीटर। हाँ। उचाना से 5 किलोमीटर। जी। नरवाना और बरवाड़ा से 25-25। तो पंजाब का भी ये एरिया मतलब हाँ जी 40 किलोमीटर पे पंजाब की बाउंड्री है। ये देखो जी 40 किलोमीटर पे पंजाब प्रांत लग जाता है। तो पंजाब के पशुपालकों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन मैं कहूँगा इस डेयरी फार्म को। सिलेक्टेड मुर्रा की भैंसें आपको अगर लेनी है तो आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस में समय की भी बचत होगी, किराया भी कम लगेगा और आप जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँच भी जाएंगे। बात करें दूध की, कितने समय का दूध पशुपालकों को दिखा दोगे? भाई साहब बोलने को तो चाहे कितना ही बोल लो, एक टाइम खाली करके 2 टाइम दूध नपवा देंगे। 3 टाइम में एक एवरेज निकल के आ जाती है ना? हाँ जी। ठीक है। तो चलिए चहल साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो ये थे संदीप चहल भाई, देवाराम डेयरी फार्म के ओनर, और आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट जींद के गांव भोंगरा से लेकर के आए थे। जो संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे संपर्क कीजिएगा। अच्छा पशुधन ऑल टाइम अवेलेबल मिलेगा।
उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।